दिवस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों के बजट को ठिकाने लगाने का खेल उजागर हुआ है। मामला सीएमएचओ कार्यालय का है, जहां मार्च एंडिंग में बजट खपाने की होड़ में जमकर अनियमितताएं की गईं। सबसे बड़ा सवाल दवाइयों की खरीदी को लेकर है। जब शासन के इस निर्देश हैं कि दवाइयां केवल कॉर्पोरेशन से ही खरीदी जाएं, तो फिर जेएम पोर्टल के जरिए लाखों की खरीदी क्यों की गई? क्या यह सिर्फ बजट खत्म करने की जल्दबाजी है या इसके पीछे कमीशन का कोई बड़ा खेल छिपा है? यही नहीं, गड़बड़ी सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, जिला स्टोर के संचालन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां सीनियर स्टोर कीपर मौजूद हैं, वहां एक फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से स्टोर का काम कराया जा रहा है। आखिर वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज कर जूनियर को जिम्मेदारी क्यों दी गई? वही बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के स्टोर में पुताई और अन्य सिविल कार्य कराए जा रहे हैं। कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य सामान की खरीदी में भी नियमों को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेडी ऑफिस के कर्मचारी आर.के. शुक्ल जिला स्टोर में किस हैसियत में काम कर रहे हैं, जिसके आदेश पर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। जब इस पूरे मामले पर सीएमएचओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं पीआरओ ने अनभिज्ञता जताते हुए फाइल देखने की बात कही। एक ही परिसर में दफ्तर स्टोर होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों का यह रवैया कई सवाल खड़े करता है। करोड़ों का बजट, बिना टेंडर के काम और अधिकारियों की चुप्पी। रीवा स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कराएगा या फिर मार्च एंडिंग का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो परचेज होते हैं वो दो मोड में होते हैं। एक हमारे यहाँ MPPSCL से होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। दूसरा अति आवश्यक दवाइयों के लिए कि कभी अचानक जरूरत पड़ जाए और स्टॉक में नहीं है तो आप लोकल परचेज कर लें। ऐसी व्यवस्था करके गवर्नमेंट रखा है कि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है तो लोकल परचेज कर सकते हैं। लेकिन मार्च के महीने में जो निर्देश है राज्य शासन का कि पूरी तरह से जो है वर्जित है। देखिए, इस संदर्भ में मेरे पास तभी मैंने इस गाइडलाइन का पढ़ा नहीं है। अगर मैं देखूंगा, दिखवा लूंगा इससे। इस संदर्भ में सीएमएचओ शासन में बात भी करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आया है कोई आदेश कि अभी परचेज ना करें या करें। इस संदर्भ में मेरी जानकारी नहीं है। आपके यहाँ स्टोर में वरिष्ठ स्टोर कीपर के लिए पद है और हैं भी, लेकिन फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को जो है स्टोर का चार्ज दिया गया है, ऐसा क्या? देखिए, इस संदर्भ में मैं सीएमएचओ सर से बात कर लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको पूर्ण रूप से तथ्यों से आपको अवगत करा पाऊंगा सीएमएचओ सर से बात करने के बाद। देखिए, कर्मचारी तो पदस्थ है ना, और इस संदर्भ में क्या कैसा है ये सीएमएचओ सर ही बता पाएंगे। सिविल वर्क चल रहा है, मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, बिना टेंडर के पुताई कराई जा रही है, ऐसा? अब पुताई बिना टेंडर की हो रही है या टेंडर की हो रही है, तो पुताई हो कहाँ पा रही है? स्टोर के अंदर। अच्छा, स्टोर पे हो रही है। तो एक्चुअली इसके संदर्भ में मुझे जानकारी भी नहीं है कि क्या टेंडर है कि नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा क्या कैसा है। बिना टेंडर के कुर्सी, टेबल, अलमारी की परचेजिंग हो रही है, इसके संबंध में भी मुझे कोई जानकारी नहीं। एक आर.के. शुक्ला है जो जेडी ऑफिस में पदस्थ हैं, तो वो किस आधार पर स्टोर में बैठते हैं? देखिए, इसके संदर्भ में मैं सीएमएचओ सर से बात कर पाऊंगा, तभी आपको जानकारी दे पाऊंगा। मुझे इस संदर्भ में भी कोई जानकारी नहीं है।